जी, क्या नाम है आपका? रमीला बेन सोली, महिला मोर्चा हालोल। रमीला बहन, क्या देख रहे हैं इस बार आम आदमी पार्टी भी टक्कर में है, कांग्रेस भी है, क्या फिर से भाजपा तो सर? भाजपा ही आएगी, दूसरे का कोई चांस नहीं है। क्योंकि भाजपा ने इतना सारा, मोदी जी ने अपना इतना सारा काम किया है, तो दूसरे को लाने की हम सोचे क्यों? बराबर है कि? क्योंकि दूसरा कोई चाहिए ही नहीं। मोदी जी हमें बिना मांगे देते हैं। अभी हमारा बड़ौदा में नारी शक्ति का प्रोग्राम था, तो वहाँ हमारे लिए उन्होंने कितना सारा किया है। और अभी जो आयुष्मान कार्ड बना, रिसेंटली उन्होंने किया है कि 5 लाख का तो है, हमारा एटीएम है। और दूसरा को जो सीजरियन ऑपरेशन होगा लेडीज़ का, वो भी इनमें इंक्लूड है। तो हमें और क्या चाहिए? आपको, आपकी रेवड़ी तो अभी ख़त्म होने वाली है, कांग्रेस तो गई समझो। तो अभी मोदी जी सिवाय हमको कोई चाहिए ही नहीं, कोई आना नहीं चाहिए। और जो भी आप और कांग्रेस को मान रहा है, उसका कोई अधिकार ही नहीं बनता है। मैं तो ऐसा बोल रही हूँ कि मोदी जी अपने लिए इतना काम कर रहे, तो इनको लाओ, इनका साथ दो, इनको छोड़ो मत। ऐसा प्रधानमंत्री हमको बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि अपना डंका दुनिया में बजा दिया है। तो ऐसा मोदी जी को हम साथ नहीं देंगे, तो अपने देशवासी नहीं देंगे तो और कौन देगा? और मैं तो महिलाओं को बोलती हूँ कि अभी अपनी शक्ति बताने का टाइम है। अभी अपनी शक्ति बताओ, और एक नहीं तो अपनी आजू बाजू की महिलाओं को बोलो और उसका कांटेक्ट करो और आगे बढ़ो। और अपने मोदी जी का साथ दो, छोड़ो मत। और पहले की से 182 सीट है, तो मैं तो बोलती हूँ 175 सीट से उसका ये करो, जीत दिलाओ और अपना विश्व में नाम अमर करो। 175 सीट आप कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि बहुमत से हम सरकार बने। बोलेगा वो, उसको बोलो पंजाब संभाले, अपना दिल्ली संभाले, वहीं पे रहो। गुजरात में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुजरात में तो बहुत सारे हम हैं, दूसरे नहीं है। तो हम नारी है, हम गुजरात को संभालने वाले बहुत है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? बहुत महिला सुरक्षा है, सेल्फ डिफेंस सिखा रही है। मोदी साहब बोले सेल्फ डिफेंस। हम रात को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे बाहर निकल रहे हैं। इससे सुरक्षा कौन सी चाहिए? कौन सी सुरक्षा चाहिए आपको अभी? जी, आपका क्या नाम है? आप क्या कहें, किसकी सरकार आनी? बोल तो खरी भाजप। भाजपा ही चाहिए और कोई नहीं। भाजपा ही चाहिए। नाम है आपका? एक के सेठ। AK सेठ जी, किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? अभी तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यस, नोबडी विल कम इन। बाकी पार्टियां भी तो कोशिश कर रही हैं। कोई कोशिश करेगा तो भी फेलियर जाएगा। नरेंद्र मोदी सन सूर्य अभी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमें तो, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हैं, वो कह रहे हैं मुझे तो भगवान ने भेजा है। अरे वो तो चोर नंबर 1 है, बोलो ना उनसे साथ बात करा दे। वो तो कह रहे हैं मैं फ्री बिजली दूंगा, जो लोग मेरे को काले। तो उसके बोलने का खाली है। वो सेल्टेक इनकम टैक्स ऑफिसर था, उद्योगपति को पैसे जो छूटा, उन 50 दिन रोड पे उसने काम किया था, मालूम है आपको, दिल्ली में। तो उन 50 बाद में उसको आउट कर दिया। वो तो कह रहे हैं उनको, जैसे रैली उनकी होती है, काले झंडे दिखाए जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, तो वो तो कहते हैं इनको भी मैं अपनी पार्टी में शामिल कर लूंगा। अरे वो तो खाली बोलने की बात है। जो सन इज सन होता है, सूर्य होता है ना, वो ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। और एनीथिंग बोलो। अच्छा, क्या लग रहा है 182 कुल सीटें हैं, क्या सीट छिड़ रहा है? 182 में 110 सीटों तो जरूर आएगी। दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी देख रहे हैं? कांग्रेस। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है बहुमत से हम आएंगे। नहीं, वो तो आप तो खाली बकवास है। और क्या कहेंगे, अभी वो कह रहे हैं, उन्होंने कैंपेन चलाया हु इज योर CM, लोगों से पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी। ये आएगा, सीएम आएगा, भूपेंद्र भाई पटेल ही आएगा, रिपीटेशन होगा, घाटलोड़िया से लड़ेगा अहमदाबाद, सुन लो। और आम आदमी पार्टी का CM कैंडिडेट दिख रहा है कोई चेहरा? नोबडी विल। अरे वही संभाल नहीं सकता दिल्ली में। अभी तो हम एयर पॉल्यूशन का कंट्रोल कर सकता है। डू यू नो? एयर पॉल्यूशन का आपने जिक्र किया, उन्होंने दिवाली पे पटाखे फिर बैन कर दिए थे इस बार सरकार ने। बंद करा, लेकिन अभी पॉल्यूशन तो ऐसे ही रहता है। पंजाब में भी पॉल्यूशन है। ये पराले सब जलाते हैं, गेहूं की पराले जलाते हैं, तो अभी वो पॉल्यूशन ही होगा ना, क्या होगा? अच्छा, पराली का आपने जिक्र किया, जब पंजाब में कांग्रेस सरकार थी तब तो आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम कानून लाएंगे, पराली नहीं जलाने देंगे किसी को। वो पराली जलाने से दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। अब दोनों जगह उनकी सरकार है, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं करेंगे, वो खाली बकवास करेंगे। नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ देम, बस। दूसरा कुछ कर सकते नहीं इस बारे में। जो भी उनके भ्रष्टाचार पे आरोप लग रहे हैं, चाहे सिसोदिया हो, वो तो कह रहे हैं कि मोदी मेरे पीछे लगे हुए हैं, वो मेरे को जेल पहुंचाना चाहते हैं। अरे वो तो यार पॉलिटिक्स है, इसमें तो अपन कुछ नहीं बोल सकते। नो रियली इंटरफियर इन दिस फ्रैक्शन। अपन तो कोई है नहीं, सॉलिसिटर तो मैं हूँ नहीं।
बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जो देखता हूँ वही कह सकता हूँ, दूसरा तो मैं बोल नहीं सकता। आपका शुभ नाम क्या है? तो आपको लग रहा है भाजपा सरकार आएगी? अरे भाजपा 101% और रूलिंग मिस्टर सीएम पटेल को, भूपेंद्र भाई पटेल ही आएंगे। का अरे दूधा भाई भवन भाई कहाँ के रहने वाले हैं? दामड़ो शहरा तालुका किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? बीजेपी की। बीजेपी सरकार। हाँ जी, अच्छा, क्यों चाहिए बीजेपी सरकार? ये काम अच्छा करते हैं इसलिए। अच्छा काम करती है। हाँ, लोगों का बाकी पार्टियां भी कोशिश कर रही हैं। ये तो करेगी ना, उनके देख के प्रयास तो करेगी नहीं कि हमारा भी नंबर आएगा, हम भी ये पार्टी बीजेपी जैसी तरह काम करे वैसी तरह हम भी करेंगे, ऐसा प्रयास करेगा। अपन को ये दिलासा देगा, विश्वास देगा, दिलाएगा। अच्छा, वो रोजगार के मुद्दे पर सवाल उठाते रहते हैं गुजरात सरकार पर। क्यों? कहते रहते हैं रोजगार नहीं मिल रहा, आम आदमी पार्टी कह रही है। आम आदमी तो बोल रही है कि नहीं मिलेगा, तो कैसे बताएगा? ये बताइए, एक बोलता है कि मैं दे दूंगा, ऐसा बोलता है। वो फ्री बिजली के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? अरे फ्री बिजली की क्या बात कर रहे हैं? गुजरात गवर्नमेंट और केंद्र सरकार 5 लाख का वो आरोग्य आयुष्मान कार्ड देती है, तो इसमें बिजली का तो सिर्फ 300 रुपया का अमाउंट होती है उनकी। जो देने की जो बात कर रहा है केजरीवाल, ये 300 रुपया है। अपने वो गुजरात गवर्नमेंट और भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी की सरकार अपने 5 लाख का वो आयुष्मान भारत का कार्ड दे रही है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए ना अपने को। और कुछ रिपोर्ट्स वो शेयर कर रहे हैं केजरीवाल की बहुमत से मेरी सरकार बनेगी, 90 सीटें 100। ये तो उनको सपना देखने का है, अभी तो दिल्ली बहुत दूर इनके लिए। अपना जो दिल्ली है ये अच्छी तरह से साथ के रख ले। आपका क्या नाम है, आप क्या कहेंगे? जुआन से वैसे कैसे देख रहे हैं, किसकी सरकार और क्यों? बीजेपी की सरकार। क्यों चाहिए बीजेपी सरकार? बीजेपी की सरकार हमारा पुराना से काम बाकी वो सब पूरा किया। पुराने जितने काम थे सब पूरे किए। पूरा किया। जी, आपका क्या नाम है? योगेश विबारिया। योगेश भाई कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सहरा तहसील का धामनोद का रहवासी हूँ। अच्छा, किसकी सरकार देख रहे हैं? अभी बीजेपी की सरकार फॉर्मेशन होगी। अच्छा, क्यों लेकिन बीजेपी सरकार फॉर्मेशन हो? देखो 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब केंद्र में बैठने वाले थे, तब 370 आर्टिकल का जो उन्होंने बयान दिया था अपने मैनिफेस्टो में, तो वो 370 आर्टिकल कश्मीर में से नाबूद किया। दूसरा, हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा जो अयोध्या का राम मंदिर था, उसका निर्माण अभी रंगे चंगे अभी शुरू हो गया है, इसलिए हम बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन केजरीवाल ने इस बार गुजरात चुनाव में वादा किया कि जो राम भक्त हैं उनको मैं फ्री में लेके जाऊंगा और अयोध्या में दर्शन करवाऊंगा। नहीं, पहले तो ये गुजरात में जब आए वो बता रहे थे कि हिंदू धर्म वो सब झूठ का फैलावा, नफरत का फैलावा करते थे, तो गुजरात की जनता उनको प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिता के उनको तड़ी पार कर देगी यहाँ से, गुजरात के बाहर से। और हम श्रद्धा और आस्था में विश्वास और भगवान को मानने वाले इंसान हैं, हम सब गुजरात के रहने वाले हैं। अगर बात की जाए तो जो उनके स्थानीय नेता हैं, गोपाल इटालिया प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके वीडियोस वायरल हुए। वो कह रहे हैं मंदिरों में जो है शोषण होता है। उसके अलावा हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने तरह तरह की बातें कही हैं। पीएम मोदी की मां को नौटंकीबाज बताया है। इस राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप? देखो, वो अपनी सत्ता को चमकाने के लिए वो जो राजनीति कौमवाद की कर रहे हैं वो बहुत गंभीर है। और 2002 के बाद गुजरात में जो बीजेपी की सत्ता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से सब समुदाय को साथ में लेकर काम कर रही है। तो विकास की सरकार है, वो अच्छे तरीके से जा रही है और अच्छे तरीके से चल भी रही है। कुल 182 सीटें, क्या लग रहा है किसको कितनी सीट मिल सकती है? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने 2002 के बाद समग्र गुजरात में जो डेवलपमेंट का कार्य किया है, तो जाके लगता है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी गुजरात में। चलिए, एक और सवाल। जम्बूगुड़ा में आज हम मौजूद हैं, यहाँ पर अभी रैली है पीएम मोदी की। 850 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखो, ये जामुगुड़ा जो ट्राइबल बेल्ट में आता है, जो 850 करोड़ का जो मोदी साहब बता रहे, तो पहले जो सरकार थी वो आदिवासी और जन समुदाय को साथ में लेके चल नहीं रही थी। मोदी साहब सभी वर्ग के सभी समाज के लोगों को साथ में लेके चले। तो मैं ये मानता हूँ कि आदिवासी समुदाय के लिए भी ये बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है मोदी साहब के द्वारा, जो आज प्रोजेक्ट का यहाँ पे शिलान्यास करने वाले हैं मोदी साहब। तो यानी कि आने वाले दिनों में यहीं के स्थानीय लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम लक्ष्मण चारण। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ अलीपुरा। किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? हम भाजपा की सरकार देखते हैं, मोदी सरकार। सबको 2 बरस के राहत में लॉकडाउन के अंदर कुछ ने कोई नहीं आया, तो मोदी सरकार ने अंदर सबको दिया, फ्री माइंड में दिया है। खाते के अंदर पैसा भी डाला उसने। ऐसा विचारा उसने कि गरीब इंसान है भाई, तो उसको थोड़ा देना चाहिए। वो मोदी सरकार की जैसी कसना। अच्छा, आपने जय श्री कृष्ण कहा मोदी जी को। केजरीवाल कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने तो मेरे को भेजा है विकल्प के तौर पर, मैं कंस की औलादों का खात्मा करने आया हूँ यहाँ। एक बात मेरी सुन लो, नहीं कांग्रेस आया, नहीं केजरीवाल आया, हमारे सामने कोई नहीं आया है। मोदी सरकार ने हमको जो दिया
उसका हम गुनगारी है न रहेंगे। कितनी सीट देख रहे हैं भाजपा को? भाजपा को पूरी सीट मिलने वाली है। उसमें फुटली काटो से वो मालूम नहीं है, वो भी जुड़ाती है अंदर भाजपा के अंदर, सब एक एक पीछे अंदर घुसती रहती है, पर मोदी सरकार के आगे कोई नहीं आएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? हलोल से आया हूँ। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? बीजेपी की सरकार चाह रहा हूँ। बीजेपी सरकार चाह रहे हैं। हाँ, अच्छा, क्यों चाहिए बीजेपी सरकार? बीजेपी काम अच्छा करती है, इसलिए बीजेपी की सरकार चाहिए। अच्छा, बाकी जो पार्टियां तैयारी कर रही हैं, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो काम नहीं करती ना, केवल वादा करती हैं। वादा करने से नहीं होगा। सिर्फ वादा करती हैं। हाँ, काम करना है तो रोजगार दो। रोजगार के मुद्दे पर तो वो भाजपा सरकार को गिरते हैं कि इनकी सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है, रोजगार मिलता है इनकी सरकार में। और पार्टियाँ रोजगार नहीं करती, बोलती हैं कि बिजली फ्री करने। बिजली फ्री से क्या हो जाएगा? रोजगार मिल जाएगा। बिजली फ्री जो दिल्ली में की थी वो तो वापस ले लिया अब उन्होंने। वही तो, फिर यहाँ बोल रहे हैं बिजली फ्री कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, रोजगार भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट बढ़िया है। जी, आपका क्या नाम है? किसकी सरकार चाह रहे मेरा नाम रविंदर सिंह। हैं? रविंदर जी, किसकी सरकार चाह रहे हैं? मैं तो बीजेपी की सरकार चाहूँगा सर। अच्छा, क्यों चाहेंगे? इसलिए कि 370 हटाए, सबसे पहली बात है। वो सिर्फ मतलब कहते हैं और करते कोई और हैं। रामशिला मंदिर का मुद्दा लीजिए तो उन्होंने ही किए, वो लोग सिर्फ कहते ही रह गए। आज जितना भी शस्त्र आया है फौजियों के लिए, हमारा भाई जितना भी जाता है, कोई भी बच्चा किसी के घर से जाता है, ठीक है, तो वो अपना सुरक्षित के लिए जाता है, अपने देश के लिए जाता है, मतलब बलिदान होता था। लेकिन आज इतना है कि अपने आप में सेफ है वो, क्योंकि मोदी जी लाए ये शस्त्र जितना भी लाया है, GMR लाया है, बहुत से सारे लाए हैं, जुस्तबुद लाए हैं, बहुत सारे बहुत कुछ लाए हैं। लेकिन उनसे पहले भी ला सकते थे, ये नहीं लाए। सिर्फ सोचे, कहे ही, किए नहीं। आपने राम मंदिर का जिक्र किया। राम मंदिर अब तैयार होने वाला है, अगले साल तक तैयार हो जाएगा। केजरीवाल पहले कहते थे कि मेरी नानी कह रही है कि आपने 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वंस करके वहाँ राम मंदिर बना रहे हो तो राम जी को ये अच्छा नहीं लगेगा। अब वो यहाँ पे गुजरात में चुनाव है तो गुजरात के लोगों से कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दो, मेरी सरकार बनाओ, मैं आपको फ्री में अयोध्या जो है यात्रा करवाऊँगा। सर देखिए, किसी का मान लिया जाए कि अगर मान लीजिए हमको कोई अपना टाइटल बदल दे तो अपना वो सच्चाई नहीं छुपा सकता है। टाइटल बदल चुके हैं, वो अपना दिमाग में अपना टाइटल बदल चुके हैं, लेकिन देश जानती है कि वहाँ रामशिला मंदिर था और की मस्जिद था, वो जनता जानती है सब। अच्छा, और क्या कहेंगे यहाँ पर? अगर बात की जाए तो चुनाव आने वाला है, आम आदमी पार्टी पूरी जान फूंक चुकी है इस बार। जो उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं वो कह रहे हैं मैं तो इन लोगों को भी अपनी पार्टी में ले आऊँगा। वो देखिए, वो उनका काम है, उनका काम कर रहे हैं। जनता का काम है, जनता सब देख रही है। जनता क्या है सर, ये देश के अनंत है, ये अपना इच्छा है, समझ गए ना। उनको जहाँ जहाँ जो बोलना है वो बोलेंगे, जनता को क्या मन में है करना वो करेंगे, वो उनका इच्छा है। ठीक है जी, आपका क्या नाम है? मेहुल सेवक। मेहुल जी, कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हम तो बहुमत से सरकार बनाएंगे इस बार। ये दिया स्वप्न, दिन में जो सपने देखते हैं ना, ऐसे सपने की बात है। सपना जैसे नींद खुलेगी उनकी, सपना चकनाचूर हो जाएगा सर जी। और दूसरी बात कि मैं तो यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ। पावागढ़ मंदिर पे 500 साल से हमारे धर्म में ऐसा है कि मंदिर जहाँ होता है वहाँ पर धर्म ध्वजा होती है। 500 साल से ध्वजा नहीं थी। मोदी जी ने आके पहला काम ये भी किया है कि धर्म स्थान को सुधारे हैं, और ध्वजा लगाने के बाद आज देख लो। दूसरा, भाई साहब ने बोला 370 35A हटाने की बात, तो 70 साल से किसी के दिमाग में नहीं आया था क्या? तो मैं यही बोलने वाला हूं कि जिसके साथ जो काम करता है ना, उसके सामने उंगली तो उठने वाली है। लेकिन जो दिवा सपना देखते हैं उनकी नींद खुलेगी। दिन में भी सोते हैं, नींद खुलेगी, अपना सपना चकनाचूर हो जाएगा सर जी। आपका क्या नाम है? विनोद झा। विनोद जी, कहाँ के रहने वाले? हम बिहार से रहने वाले हैं। अच्छा, यहीं पे हैं अभी गुजरात में? जी हाँ, 30 साल हुआ रहते हुए। 30 साल हुआ रहते हुए। कैसे देख रहे हैं यहाँ पर, किसकी सरकार चाहिए आप? बीजेपी की सरकार चाहिए। अच्छा, लेकिन क्यों चाहिए बीजेपी सरकार? क्योंकि एक छोटा मोटा सिंपल सा बात है कि अपने घर के अंदर अगर सही मुखिया हो तो घर अच्छे ढंग से चला पाते हैं। तो इसीलिए हमारे देश के अंदर में अच्छा अगर मुखिया रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित है, अच्छे ढंग से चल पाएगा, इसलिए देखते हैं। अच्छा, आपने मुखिया की बात की, बड़ा प्रधान की बात की। आम आदमी पार्टी तो ये आरोप लगाती है कि नरेंद्र मोदी तो हमारे नेता के पीछे पड़े हैं, मनीष सिसोदिया को जेल पहुंचाना चाहते हैं जब उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ऐसा उनका काम है बोलना, क्योंकि वो तो क्या है, बोलते रहेंगे, लेकिन काम नहीं दिखता है उनको कि काम कौन कर रहा है। और हमें तो दिख रहा है, क्योंकि हम आम पब्लिक है और हमको जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। और लोगों से भी यही अपील करेंगे
कि आजकल का जितने भी बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं सब लोग भी इसी प्रकार से करें जो कि अच्छे आदमी के हाथ में हमारा देश हो, जो कि सुरक्षित रहे। आज एक सिंपल सा बात देखिए, लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रूस, क्या वहाँ पर बीत रहा होगा। और उसी यूक्रेन के अंदर में हमारा भारतीय थे जो कि एक बार में यहाँ से हमारे मोदी जी बोले कि हमारा जितने भी आदमी है उसको सुरक्षित वहाँ से निकालो। 6 घंटे तक युद्ध रुक गया, वहाँ पे रुक गया था। तो एक छवि है, इस पे हमको गर्व है और हम इसी गर्व से चलते हैं आगे और चलते रहेंगे। दूसरे देश में भी हमारा झंडा चलता है और चलता रहेगा, क्योंकि उनका नाम विश्व गुरु में आ रहा है और आगे इससे भी अच्छा आएगा। रूस यूक्रेन का आपने जिक्र किया, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन, उन्होंने इतनी तारीफ की है मोदी जी की, ये तो सच्चे देशभक्त हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात अब रूसी राष्ट्रपति कर रहे हैं, जो पूरे युद्ध में किसी की बात ही नहीं सुन रहे पिछले 6-7 महीने से। एक महाभारत जब हुआ था तो उस समय में भी आप देखे होंगे कि पांडव कम लोग थे, उनका सच्चाई साथ दिया और वो जीत गए। ठीक इसी प्रकार से मोदी जी के बारे में तो दुनिया कुछ भी कहे लेकिन जीत उनकी ही है, ये फाइनल। कितनी सीटें देख रहे हैं 182 में से? देखिए उसके बारे में तो खास ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन 150 जैसा। कितनी सीटें? 150 के ऊपर हो जाएगी सर जी। आप कितनी सीटें देख रहे हैं भाजपा को? 150 के ऊपर ही जाएगा। अच्छा, क्यों आनी चाहिए लेकिन भाजपा सरकार? भाजपा सरकार इसलिए आना चाहिए कि हम अपना पब्लिक और जनता के बहुत ध्यान देते हैं मोदी जी, और आगे बढ़ाते हैं, आगे के ही और अपना कदम बढ़ाने की कोई चेष्टा रखते हैं, इसलिए हम लोग को बीजेपी चाहिए। अच्छा, बाकी पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं। बीजेपी डबल इंजन की बात करता है, केजरीवाल कह रहे हैं कि नया इंजन ला दो इस बार। नया इंजन देखिए नया ही होता है, तो क्या कब कहाँ वो ऐसी हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। जो पुराना है वो मजबूत रहता है, कभी भी धक्का मार के भी चलाएगा तो वहाँ तक पहुँचेगा, पर नया का कोई ठिकाना नहीं रहता है। क्या नाम, किसकी सरकार आवे छे गुजरात में? મારું નામ કિરણ સિંહ બચુભાઈ તાવિયાડ, મોરવાડ તાલુકો। किसकी सरकार आवे छे गुजरात? સરકાર અત્યારે ભાજપ સરકાર છે, બહુ સારી છે, પણ એના કર્મચારીઓ જે કેવા છે, भाजपा सरकार अच्छी है। अच्छी है।